दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि एक जगह पे बर्ड्स उड़ने से भी डरते हैं, खाना कभी भी खत्म ही नहीं होता, चाहे 2000 लोग हों या 2 लाख लोग हों, शैडोज भी गायब हो जाती हैं पूरी। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। अब क्या कहोगे, या तो कहोगे पागल है, इम्पॉसिबल या फेक, लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये सब रियल है दोस्तों, और अगले 10 मिनट में मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। मैं हूं नवदीप, रेडी हो जाइए अपना माइंड ब्लो करने के लिए। आज बात करते हैं हमारे प्यारे भगवान जगन्नाथ की, जिनको अनंत ब्रह्मांड का स्वामी भी कहा जाता है। सबसे पहला मिस्ट्री है टेम्पल का किचन। यहाँ डेली हजारों लोग खाना खाने आते हैं, लेकिन कभी भी खाना वेस्ट नहीं होता, चाहे 2000 लोग हों चाहे 20,000 लोग हों। खाना जो बनता है वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में बनता है और उसके बाद वो खाना वेस्ट भी नहीं जाता। ये चीज कैसे पॉसिबल है कोई नहीं जानता। हमारे ये सेंचुरी से मिरेकल अभी तक चल रहा है और आज तक इस बात का कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिला है क्यों एग्जैक्टली खाना उतना ही बनता है जितने श्रद्धालु आते हैं। अब बात करें दूसरी मिस्ट्री की, तो ये और भी स्ट्रेंज है। जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, इवन एयरक्राफ्ट भी अवॉइड करते हैं इसके ऊपर से फ्लाई करने के लिए। जो लोकल लोग हैं वहाँ के, वो ये विश्वास करते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ का ही कोई चमत्कार है। नासा के सैटेलाइट भी इस एरिया को स्पेशल मार्क करते हैं। अब चलते हैं तीसरी मिस्ट्री की ओर। जो मंदिर का ध्वज है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही उड़ता है, वेव करता है, जो कि नॉर्मल साइंस के हिसाब से बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ ये डेली होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डेली एक मंदिर के पुजारी 45 मीटर हाइट पे क्लाइंब करके फ्लैग को चेंज करते हैं। अगर एक भी दिन ये मिस हो गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। चौथी मिस्ट्री है वुडन आइडल्स की। इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, जो कि है भगवान जगन्नाथ की, बालभद्र यानी हमारे बलदाऊ, और मां सुभद्रा जो कि अर्जुन की पत्नी भी थी। इन तीनों की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी हुई है और हर 8 से 19 साल में रिप्लेस होती है। और ये बहुत सीक्रेट प्रोसेस है, कोई आउटसाइडर इस प्रोसेस को देख नहीं सकता और ये मंदिर में एकदम गुप्त में होता है। बढ़ते हैं 5वीं मिस्ट्री की तरफ। इस मंदिर का शैडो ही नहीं बनता। दिन में आप कोई भी टाइम देखिए, सन पोजीशन कोई भी हो, शैडो जो है वो मिसिंग ही रहती है, मतलब कंप्लीटली डिसअपियर। यहाँ पे इंजीनियर्स ने भी चेक किया है और स्टडी किया है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला। यहाँ 7 तरीके के मिट्टी के घड़े बनते हैं और एक के ऊपर एक रख के पकाए जाते हैं। नॉर्मल कुकिंग लॉजिक के हिसाब से जो सबसे नीचे वाला घड़ा है वो सबसे पहले कुक होना चाहिए, लेकिन इस मंदिर में सबसे पहले जो कुक होता है वो सबसे जो ऊपर घड़ा रखा है वो कुक होता है, जो बिल्कुल इलॉजिकल है साइंस की नजर में। आप सोचिए ना, क्योंकि अगर हम किसी भी पात्र को नीचे से गर्म करेंगे, यहाँ से गर्म कर लीजिए समझिए, और यहाँ से गर्म करेंगे तो सबसे पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा ना, उसके बाद ऊपर वाले गर्म होंगे, फिर वो जो हीट होगी उस हीट से दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, इस तरीके से। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी पका रहे हैं, वो सबसे टॉप पे वाला है जो उसके ऊपर पात्र रखा हुआ है उसमें जाके अगर वो पक रहा है? लॉजिक तो मैच किया ही नहीं। कैसे? ये प्रभु का ही चमत्कार है। और सबसे लास्ट वाला सबसे एंड में कुक होता है। 7वां मिस्ट्री है सुदर्शन चक्र का। टेम्पल के ऊपर जो मैसिव चक्र है हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ फेस करता है। आप पूरी में कहीं पे भी खड़े हों, ऐसा आपको फील होगा, महसूस होगा कि वो आप ही को देख रहा है। ये कोई 3D ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, ये सही में हमारे जगन्नाथ का चमत्कार है। 8वीं मिस्ट्री है इनके एंट्री रूल्स को लेके। यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए सिर्फ हिंदू को ही जाने दिया जाता है, फॉरेनर्स भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये रूल सेंचुरी ओल्ड है और टेम्पल अथॉरिटी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इस चीज को। इसके पीछे कई सारे लोगों के लॉजिक हैं और कई सारी कहानियां हैं, पर कंप्लीटली एक्सप्लेन कोई नहीं करता कि क्यों ऐसा है यहाँ पे प्रतिबंध है। 9th मिस्ट्री कुछ अलग है। अब यहाँ पे कोई और तो मिलने जा नहीं सकता, और धर्म का मंदिर में दर्शन नहीं करने जा सकता, पर प्रभु की लीला तो बिल्कुल अलग है ना। तो यहाँ पे ये मिस्ट्री ये है कि जब रथ यात्रा होती है, भगवान
अपने भक्त से मिलने, अपने मुस्लिम भक्त से मिलने उसकी मजार पे, वहां पे रथ रुक जाता है कुछ देर के लिए, और जब तक उनकी मर्जी नहीं होती रथ आगे नहीं मूव होता, वो वहां पे हमेशा रुकता है। और ये मजार जो है ये उनके मुस्लिम भक्त की है जिनका नाम साले बाग था। ये 17वीं शताब्दी में एक कवि थे और इनके पिता एक मुगल सूबेदार थे और माँ एक हिंदू ब्राह्मण। उनका बैकग्राउंड मुस्लिम होने के बावजूद भी वो हमेशा हमारे प्रभु जगन्नाथ के लिए भजन और कविताएं लिखते थे और हमेशा उनको गुनगुनाते रहते थे। तो ये प्रभु की ही लीला है कि अगर उनका कोई भक्त है उनमें समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देता प्रभु, तो प्रभु उसके लिए रुकते नहीं है कि वो मेरे पास आए, प्रभु स्वयं चल पड़ते हैं। ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है ईश्वर और भक्त के मिलन का। जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं होता, हम पूजा करते हैं, हमारे प्रभु सुनते भी होंगे या नहीं, तो ये बिल्कुल साक्षात प्रमाण है, इस बात को प्रमाणित करता है। अब बात करते हैं 10वीं बड़ी मिस्ट्री के बारे में, बेड़ियों में जकड़े हनुमान जी। पुरानी कथाओं के मुताबिक हनुमान जी को पुरी की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, लेकिन हनुमान जी अयोध्या चले जाते थे प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए भगवान जगन्नाथ को बिना बताए। और उस समय समुद्र की लहरें मंदिर तक आ जाती थी और मंदिर को काफी हानि होती थी। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को बेड़ियों में बांध दिया, और उन बेड़ियों की खासियत ये थी कि उन बेड़ियों पे प्रभु श्री राम जी का नाम लिखा था, जिसके कारण हनुमान जी के लिए तो ये परम भक्ति का अवसर था। वो अपने प्रभु का नाम जपते जपते पुरी की रक्षा करते थे, और इसी को कहा जाता है बेड़ी हनुमान टेम्पल, जो पुरी उड़ीसा में स्थित है। अगर आपको हमारे प्रभु भगवान जगन्नाथ की ये लीलाएं, मिस्ट्री पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ में, परिवार में शेयर करें, उनको भी ये मौका दें भगवान जगन्नाथ के बारे में ऐसे रहस्यमय जानकारी जानने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम।